हाय स्टूडेंट्स, मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोगों के सामने ये वाला टॉपिक बताने जा रहे हैं। ये टॉपिक क्या है? चालकों में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। तो देखिए, चालकों में विद्युत धारा, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चालकों में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो यही ये टॉपिक है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि कोई भी चालक हम लोग लेते हैं, कोई भी चालक हम लोग लिए, देखिए ये हम लोग एक चालक लिए, लेकिन चालक में क्या होता है बोले तो, चालक में विद्युत धारा कौन पास कराता है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस या प्लस? माइनस, जो कि ये माइनस लिए, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। अब देखिए विद्युत धारा की दिशा किधर होता है जी? विद्युत धारा की दिशा होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, लेकिन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर से होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। जब विद्युत धारा की अपोजिट बहता है, जो कि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, इसलिए वो पॉजिटिव की ओर उसकी दिशा होती है। क्लियर? लेकिन देखिए चालकों में विद्युत धारा कैसे ये पास होता है, कि कौन मदद करता है? वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को लेके जाता है। तो कैसे जाता है? देखिए, ये जो चालक है इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब इलेक्ट्रॉन क्या विद्युत धारा को ले जाने में मदद करेगा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री होता है, वो इधर उधर मूव कर सकता है, जिस कारण वही इलेक्ट्रॉन धारा को पास कराने में मदद करता है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि सीधा गमन करेगा? नहीं, वो सीधा गमन कभी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन को टकराता है, फिर ये चौथा इलेक्ट्रॉन को टकराता है। ऐसे ऐसे टक्कर होते 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 कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक भाग जाता है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, टक्कर होते होते कि इस पॉइंट तक आ गया। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट तक वो पहुँच गया। इसका मतलब क्या? सीधा रेखा में गमन क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? सीधा रेखा में ये गमन नहीं किया। लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो गमन करता है उसका औसत तापीय वेग क्या होता है? सभी इलेक्ट्रॉन्स का देखा जाए किसी भाग में औसत तापीय वेग 0 होता है। तो इसका हम लोग कैसे बोल सकते हैं? देखिए, कमरे की ताप पर, यानी किसी चालक तार को कमरे के ताप पर, कमरे के ताप कितना होता है जी? रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, ये जो हम लोग देखें इसका परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं? जो डायग्राम में देख रहे हैं इसी को हम लोग देंगे परिभाषा। रूम टेम्परेचर समझ में आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, किसी चालक तार को कमरे के ताप में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स 10⁵ से 10⁶ मीटर पर सेकेंड तापीय वेग से गति करता है। इसका मतलब इसका वेग कितना होगा? पर सेकेंड 10⁵ से 10⁶। इसका मतलब रूम टेम्परेचर में इसका ताप भी बढ़ाएंगे तो इसका वेग भी बढ़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग भी बढ़ेगा। अब देखिए, किसी चालक तार में उसके किसी भाग पर
मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का वेग इस प्रकार होता है कि चालक के उस भाग में कुल इलेक्ट्रॉन्स का औसत तापीय वेग शून्य होता है। इसका मतलब क्या है कि चालक के कोई भी एक भाग पर अगर विचार करेंगे तो क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स का वेग एक जैसा होता है, इसलिए उसका औसत तापीय वेग जब हम लोग देखेंगे तब क्या आएगा, शून्य आएगा। अब देखिए ये जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स जब धारा को पास कराता है तब हम लोग देखेंगे 1 एम्पीयर धारा पास कराने में कितना इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होती है, कितना होता है 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन पास होगा यदि उस चालक तार में धारा का मान 1 एम्पियर हो तो। समझ में आ गया? इसका मतलब 1 एम्पियर धारा में इतना इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होती है। क्लियर? यही था चालकों में विद्युत धारा। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, कोई भी चालक तार में विद्युत धारा को कौन पास कराता है, वह है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या धारा को पास कराने में मदद करता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे इससे पहले भी हम बताए थे कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे सोडियम का कितना होता है जी, परमाणु संख्या 11। इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या कैसे तोड़ते हैं केमिस्ट्री में, 1s2 2s2 2p6 कितना हुआ, 10 हो गया, 3s1। इसका मतलब एक कक्षा जो लास्ट में आ गया, पहला कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में वो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन करने का कोशिश करेगा। इसका मतलब और एक इलेक्ट्रॉन वो ढूंढने निकलता है, इसलिए वो क्या होता है, फ्री होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कभी पूरा होता ही नहीं है, जिस कारण क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाते रहता है, जिस कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह आसानी से होता है। बस जो केमिस्ट्री में आप लोग ये पढ़ चुके हैं, बस वही होता है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। कि कोई भी चालक तार में धारा को कौन पास कराने में मदद करता है, वो है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक। अगर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर फिक्स इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तब धारा का पास होना असंभव हो जाएगा। क्लियर? कुचालक में भी धारा पास होता है, लेकिन ये बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जहाँ पर सुचालक है वहाँ पर धारा तो आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर कुचालक है वहाँ पर क्या धारा पास होगा? हाँ, कुचालक में भी धारा पास होता है, लेकिन वो बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सेकंड यूनिट में नहीं है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के 9 नंबर यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स, तब हम लोग देखेंगे कि कुचालक में भी धारा पास होता है। कुचालक में जब धारा पास हम लोग कराएंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए निम्न दाब तथा उच्च विभवांतर, इसका मतलब वोल्टेज हाई होना चाहिए। कोई भी कुचालक में अगर वोल्टेज हाई कर देंगे तो उसमें भी धारा पास हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। ऐसा नहीं कि सुचालक की तरह वो धारा पास करेगा, नहीं, वह बिल्कुल नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल अगर यहीं पर अगर बात करेंगे तो इसका थोड़ा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे ऊपर में वज्रपात होता है बरसात के दिनों में, धरती से बहुत ऊपर में होता है। तो देखिए ऊपर में जब वज्रपात होता है तो धरती में इंसान मर जाता है, बहुत सारे पशु पक्षी ये भी डेड कर जाता है। इसका मतलब क्या है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो हवा है, हवा क्या बोले थे, कुचालक है, लेकिन ऊपर से क्या उसके बॉडी में क्या तार कनेक्ट रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। इसका मतलब क्या, उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं हाँ भाई कि कुचालक भी सुचालक बन सकता है, लेकिन उसके लिए अत्यधिक मात्रा में क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। इसका मतलब हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज जब तक नहीं होगा तब कुचालक को सुचालक में परिवर्तित करना नामुमकिन है। तो बात यही है। इसके आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि पानी में भी धारा का आवेश हो सकता है, धारा का प्रवाह हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि पानी में कौन लेके जाता है कि आयन, स्वतंत्र
इलेक्ट्रॉन तो उसमें नहीं रहता, उसमें क्या रहता है? आयन। तो आयन पानी में धारा को पास कराने में मदद करता है। तो चलिए, यही था ये टॉपिक, चालकों में विद्युत।